धन्यवाद डॉक्टर मंजिल पांडे। अब आपकी वैध शिकायत का सम्मान करते हुए मैं सीधे मनोज कुमार सिंह इस किताब के लेखक को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मनोज जी। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय नामवर जी, विशिष्ट वक्ताओं में हमारे गुरुजन विश्वनाथ त्रिपाठी जी, नित्यानंद तिवारी जी, आदरणीय अजित कुमार जी, पांडे जी, प्रियदर्शन भाई, सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए मेरे मित्र, छात्र, शुभचिंतक और साहित्यानुरागी दोस्तों, इस पुस्तक को लेकर जो चर्चा हो रही है, एक नए लेखक के लिए ये आह्लादकारी और बहुत ही सुख देने वाला है। मैंने इस किताब में सिर्फ यही कोशिश की थी कि भक्तिकाल पर काम करने वाले लोग जो गंभीर हैं, जो चाहते हैं कि अब तक जो महत्वपूर्ण चीज़ें की गई हैं उनको एक जगह तरीके से देखें, और इसमें वो बात छुपाई नहीं गई है जो आजकल एक शैली है कि रामविलास जी की तमाम रचनाओं को लोग उपन्यास बना के लिख रहे हैं। आलोचना की भाषा और आलोचना की ईमानदारी ये होती है कि आप संदर्भ तक जाने तो दें लोगों को कि किसने कितनी मेहनत के बाद कोई बात कही है। रचना से ज़्यादा कठिन काम है आलोचना का, और आलोचकों का दाय न मिले ये बहुत बड़ी बेईमानी है। जीवन खपाने के बाद बहुत छोटी सी पहचान मिलती है। एक कविता लिखने के बाद लोगों की आजकल पहचान बन जाती है। आलोचक बेहद ईमानदार, नैतिक और आत्मालोचना से पूरे भरे हुए हैं, जो भक्तिकाल की कविता में है। नामवर जी को मैं सुनना चाहता हूँ, नामवर जी को सब लोग सुनना चाहते हैं। पांडे जी ने गोष्ठी को एक ऐसे धार पे रख दिया है जहाँ लगता है कि सीधे नामवर जी को आना चाहिए। सिर्फ एक बात मुझे कहनी है कि भक्ति साहित्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो आत्मालोचन का साहित्य है। वो किसी समुदाय का नहीं, हर व्यक्ति का साहित्य है। उसमें नैतिकता समाज पर थोपी नहीं जाती, बल्कि अपने से भी मांगी जाती है। इसलिए ये साहित्य जो है समुदायों और किसी विशेष समाज का नहीं है, हर व्यक्ति का है। और ज़मीन यही है साहित्य की। साहित्य सबसे संवाद करता है, सबके लिए होता है, सबको बहुत तरीके से शिक्षित करता है। पूरा भक्ति साहित्य जीवन शिक्षण का साहित्य है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे आलोचकों ने उस पूरी परंपरा में बहुत लोग थे, उनको छांट के पसीट के यहाँ तक ले आए हैं कि हम लोग सही तरीके से उन चीज़ों को देख सकें। आलोचकों की आंखों से जब रचना पढ़ी जाती है तो वो रचना बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होती है। और मैं मंच देता हूँ प्रियदर्शन भाई को। अब सीधे अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नामवर सिंह को। समारोह के दूल्हा मनोज कुमार जी, विश्वनाथ जी, नित्यानंद जी, पांडे जी और प्रियदर्शन जी, अजित कुमार जी और सभागार में उपस्थित सहृदय समाज, इस सभागार में मुद्दत बाद आने का मौका मिला है। कई वर्ष हुए। पहले अक्सर आना होता था,
और सोचा कि प्रोफेसर विमल प्रसाद का नाम छपा है, अत्यंत आदरणीय हम लोगों के, उनके दर्शन जरूर होंगे। आज वो कमी खटक रही है, कोई कारण होगा जिसके कारण वो नहीं आए। बहरहाल आज जिस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, हम लोगों ने किया है, भक्ति आंदोलन पर गंभीर पुस्तक है, ये उल्लेखनीय है। फिलहाल इतनी ही टिप्पणी करूंगा क्योंकि मैं पूरी किताब पढ़ गया और एक शब्द के बारे में मैं विद्वानों के सामने ही, आंदोलन, भक्ति आंदोलन था या नहीं। अगर यह आंदोलन था तो करीब 1000 साल से ज्यादा चला है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने। तो ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में तो 7वीं शताब्दी से शुरू हो गया था और अनूठा माना जाएगा इस आंदोलन को कि 1000 साल से ऊपर चलता रहा। इसलिए आंदोलन शब्द सही है कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये प्रवाह है या कुछ और है? यह भक्ति का भाव है, चेतना है। हम लोग आजकल फ्रीडम मूवमेंट ठीक है, अन्ना का आंदोलन चल रहा है, ये भी ठीक है। इसलिए आंदोलन शब्द में राजनीति की बू आती है। मुझे लगता है कि भक्ति उस तरह का आंदोलन नहीं था, ये भाव था। और भक्ति भाव का अवमूल्यन हम ना करें आंदोलन करके। मुझे लगता है कि आंदोलन से अवमूल्यन होता है। हम लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अपने साथियों मित्रों से कहूँगा कि मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार दें, लेकिन मेरे मन में खटकता है। आजकल हर चीज़ को हम लोग आंदोलन चला देते हैं, इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है हम लोगों ने कि कुल मिलाकर के भक्ति जो भाव है वो दब जाता है। और बात है कि भक्ति भाव में विद्रोह की, क्रांति की भावनाएं भी हैं, उसमें कोई शक नहीं। भक्ति मीठा मीठा गप नहीं थी, धार थी भक्ति में, कई शक्तियों के खिलाफ थी। इसलिए एक बार फिर मैं सोचता हूँ कि हमारे विद्वान लोग, मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार दें। इसलिए पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये पुस्तक 60 विषयों में तो भक्ति पर है और करीब 70-75 पृष्ठ इसके आलोचकों पर है और सभी उल्लेखनीय आलोचकों की संक्षिप्त समीक्षा की है, जो उचित भी है और बड़ी संतुलित ढंग से किसका क्या देन है, किसकी क्या महत्व है, तरतम पर भी कम ध्यान दिया गया है। अगर आलोचक का एक काम है कि जो काम सचमुच महत्वपूर्ण है, गंभीर है, और आप सबकी वाहवाह करेंगे तो किसी की वाहवाह नहीं होगी। इसलिए भक्ति के आलोचकों की आलोचना लिखते समय जिस विवेक की जरूरत है, उस विवेक का परिचय मुझे पूरी तरह नहीं मिल पाया है। आप फिर विचार करेंगे कि उस विवेक के साथ अगर हो, संभव की थीसिस की कुछ सीमाएं होती हैं, बहुत से लोगों को कुछ भी करना होता है, लेकिन उस विवेक का परिचय देना चाहिए। मैं और चीजें ज्यादा न कह के, आजकल ऐसा है कि बोलूं अल्प न करूं जल्पना। एक खास बात मैं सोचता था कि इसका उल्लेख होगा। रामचरितमानस का
जो उत्तरकांड है, उस उत्तरकांड में ज्ञान दीप और भक्ति चिंतामणि की तुलना की गई है। क्या फर्क है? एक को ज्ञान दीप कहा गया है और एक दीपक है, और दूसरा जो है भक्ति है, वो चिंतामणि है। क्या फर्क है दोनों में, ज्ञान में और भक्ति में? ये चिंतामणि दीपक तो बुझ भी जाता है, ये ज्ञान का दीपक है, और इसलिए ये बुझ भी सकता है आंधी के झकोरे से। लेकिन जो भक्ति है वो चिंतामणि है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथों का नाम चिंतामणि लिखा है, चिंतामणि कहा है। ये चिंतामणि आंधी तूफान कोई भी आए इसका असर नहीं पड़ता, मणि चमकती ही रहेगी। इसलिए हम लोग भक्ति का सामाजिक अध्ययन करते हुए बार बार इस चीज पर ध्यान रखें कि कौन सी चीज भक्ति पर लिखने वाले लोगों में कितने लोगों ने केवल दीपक जलाया है और कितने लोगों ने मणि जैसा काम किया है जिसकी चमक बराबर बनी हुई है। इस विवेक की जरूरत है जो कि स्वयं तुलसीदास ने किया है। ये उनका शब्द लेकर के कर रहा हूँ, आलोचना की यह शब्दावली अगर तुलसी से लेकर के करें तो लगेगा। और इसीलिए आप ध्यान दें कि आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ का नाम चिंतामणि रखा था, कोई सोच के ही रखा था। ये उन्होंने भक्ति से प्राप्त किया था, ये उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया था। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तमाम लोगों के इधर उधर होते हुए भी उस शीर्ष पर विराजमान है जहाँ तक भक्ति का सवाल है। भक्ति पर मेरे गुरुदेव आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है। कबीर पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है उन्होंने, और कबीर का अंत जहाँ किया है उस श्लोक को पढ़िएगा तब पता चलेगा। उस श्लोक से द्विवेदी जी की अपनी भूमिका, अपने महत्व का भी पता चलता है। अब धीर लंघित एवं बानर भटई, बानर भट जो हैं तो तमाम लोग समुद्र पार कर गए, लेकिन जो मंदराचल है वो जो डूबा हुआ है उसमें, वो अपनी जगह है। अब धीर लंघित एवं बानर भटे किंतु से गंभीरताम, लोग छलांग मार करके भारत से लंका में पहुंच गए। थोड़ी ही दूर तो है खाई, लेकिन ये बानर भट्ट छलांग मारने वाले आजकल भक्ति पे लिखने वाले बड़े से छलांग मारने वाले लोग हैं, लेकिन उसकी गंभीरता को समझना। किंतु उससे गंभीरता आपाताल निमग्न पीवरदन हूं जाना आदि मंदराचल। वो मंदराचल भक्ति में कौन है, किसने लिखा है? और मैं फिर कहूंगा कि तमाम लोगों के होते हुए भी आज भी आचार्य शुक्ल का स्थान भक्ति के लेखन के मामले में अपनी जगह सुरक्षित है। दूसरा कोई आदमी, यद्यप मेरे गुरुदेव आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी हैं, कबीर पर लिखा उन्होंने, लेकिन अब भी जैसे हिंदी साहित्य में तुलसीदास का अपना स्थान है, उसी तरह से हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये पुस्तक आभास कराती है कि नहीं, हमें इसकी जांच कीजिएगा। मुझे उससे आभास मिला नहीं। इन शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं पुस्तक के लेखक को। भक्ति आंदोलन पे एक बहुत विचारोत्तेजक गोष्ठी, कई सवाल उठे, कई जवाब मिले। आप तमाम लोगों का धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। Set up.